पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटे दावेदारों के दिलों की धड़कनें हर गुजरते पहर के साथ तेज होती जा रही हैं। ऐसा होना लाजमी भी है क्योंकि आरक्षण सूची जारी होने का वक्त धीरे धीरे करीब आ रहा है। यह भी कह सकते हैं कि आरक्षण सूची नहीं, दावेदारों की यह पहली परीक्षा है। इस परीक्षा के नतीजे ही तय करेंगे कि कौन सा दावेदार इस काबिल है कि वह चुनावी बिसात पर अपनी किस्मत आजमा सकेगा और किस दावेदार को मन मसोस कर रह जाना पड़ेगा। इसीलिए तो आरक्षण सूची के इंतजार में दावेदार बेचैन हैं। अब दावेदारों की नज़र सिर्फ और सिर्फ आरक्षण सूची जारी होने पर है। सबसे ज़्यादा बेकरार प्रधानी का चुनाव लड़ने वाले दावेदार हैं। इनका हाल कुछ ऐसा है कि भूख प्यास लगती नहीं और रातों की नींद उड़ गई है। अब जरा उन दावेदारों की हालत समझिए जो 2015 का चुनाव भी अपनी सीट आरक्षित होने के कारण नहीं लड़ पाए थे और इस बार भी चर्चाओं के मुताबिक उन्हें सीट अपने वर्ग के खाते में आती नजर नहीं आ रही है। मैं चंद्रकिशोर तिवारी, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत गाजीपुर, विकास खंड सिधौली, जनपद सीतापुर। मैं 2010 से 15 तक प्रधान पद पे रहा। 2015 के आरक्षण में मेरी ग्राम पंचायत गाजीपुर एससी के लिए आरक्षित हो गई। 2015 में चुनाव लड़ने का मौका मुझे नहीं मिला। फिर भी 15 से प्रधान न होने के बावजूद 2015 से और अब तक बराबर जनता की सेवा करते रहे, समाज सेवा करते रहे, जनता से जुड़े रहे। और इस बार कुछ जानकारों से पता चल रहा है कि इस बार के आरक्षण में मेरी ग्राम पंचायत गाजीपुर ओबीसी के लिए आरक्षित हो रही है। अब 2 तारीख का बेसब्री से इंतज़ार है मुझे। आरक्षण में यदि ओबीसी के लिए आरक्षित हो जाती है कोई बात नहीं, और यदि चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो फिर चुनाव लड़ेंगे। सीतापुर में इस बार प्रधान के 1599, ग्राम पंचायत सदस्य के 20,215, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 1978 और जिला पंचायत सदस्य के 79 पदों पर चुनाव होने हैं। इन पदों पर चुनाव लड़ने वालों की किस्मत का फैसला 30,65,526 मतदाताओं को करना है। शासन की ओर से मुकर्रर प्रक्रिया के अनुसार 28 फरवरी तक आरक्षण सूची फाइनल कर लेनी है। इसके बाद आरक्षण सूची का डीएम अवलोकन करेंगे। 2 से 3 मार्च तक आरक्षण सूची का प्रकाशन किया जाना है। इसके बाद आपत्तियां मांगी जाएंगी और फिर आपत्तियों का निस्तारण करते हुए 13 से 14 मार्च तक आरक्षण सूची का फाइनल प्रकाशन कर दिए जाने का कार्यक्रम निर्धारित है। यानी अब आरक्षण सूची जारी होने में महज 60 से 72 घंटों का वक्त बचा है, जिसके बाद यह तय हो सकेगा कि कौन से वार्ड और ग्राम सभा में किस जात के लिए चुनाव लड़ने को सीट आरक्षित की गई है। कितने दावेदारों के ख्वाब चकनाचूर होंगे, अब तक की गई मेहनत और खर्च हुई रकम बेकार जाएगी और कितनों के अरमानों को पंख लग जाएंगे, यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल सोशल मीडिया पर आरक्षण को लेकर वायरल होने वाली फेक न्यूज़ और गांवों में फैल रही अफवाहों से दावेदार बुरी तरह से तंग हैं। उनकी निगाहें अब बस आरक्षण सूची जारी होने पर टिकी हैं। लश्करपुर के पूर्व प्रधान जयंत यादव ने तो 2 टूक कह दिया कि अगर सीट उनके माफिक नहीं हुई तो अपने किसी करीबी को चुनाव मैदान में उतारने का मन बनाए हुए हैं। सरकार द्वारा घोषित आरक्षण नीति बहुत ही उत्तम है, मैं उससे प्रसन्न हूँ। और मैं सरकार से और पत्रकार महोदय, मैं आपके सारे चैनल मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जो भी सीटों का निस्तारण हुआ है वो घोषित हो जाए, चस्पा हो जाए। कम से कम हम लोगों के दिमाग में जो भांति भांति की अफवाहें फैल रही हैं, जो फेक न्यूज़ आ रही है, कभी हरिजन हो गई, कभी बैकवर्ड हो गई, कभी सामान्य हो गई, वो स्थिति स्पष्ट हो जाए। हम सभी लोग प्रधानी लड़ने को उत्सुक हैं। हमने 5 साल सेवा की है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैं चुन के जाना चाहता हूँ। अगर सीट बदल गई उस स्टेट में आप क्या करेंगे? ये तो बड़ी विषम परिस्थितियों का सवाल आपने कर दिया। आपने सीधे सीधे आघात कर दिया मेरे दिल पे। अगर बदल जाएगी तो अपने किसी घनिष्ठ को या अपने घर के किसी कर्मचारी को मैं चुनाव लड़ाना चाहूँगा। मैं प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा बहुत जल्द आ रहे हैं आपको टिप्स देने की कैसे आप बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, तो देखना मत भूलिए आई इंडिया न्यूज़ चैनल। मैं प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा, मैं आ रही हूँ बहुत जल्द आपको कुछ टिप्स देने, देखना ना भूलिए आई इंडिया चैनल।
मैं प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का इंटर का छात्र हूँ। बहुत जल्द आ रहा हूँ आई इंडिया न्यूज़ चैनल पर परीक्षार्थियों को टिप्स देने। देखना ना भूलें आई इंडिया न्यूज़ चैनल। मैं प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का छात्र हूँ। मैं जल्द ही आ रहा हूँ, आप देखना ना भूलें आई इंडिया न्यूज़ चैनल। स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।